दोस्तों टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में आपकी जो फर्म है, आपकी जो कंपनी है, उसके अंतर्गत आप जीएसटी वर्किंग करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करेंगे, और जीएसटी वर्किंग करने से पहले आपको यहाँ पर जीएसटी इंप्लीमेंट करना होगा, वो किस तरह से करेंगे। तो सारी प्रोसेस शुरुआत से लेकर आखिर तक मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी फर्म, अपनी कंपनी के अंतर्गत जीएसटी को इंप्लीमेंट करेंगे और फिर जीएसटी वर्किंग किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्रिएट कंपनी को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ हमारी एक फर्म है जानकी ट्रेडर्स, है ना। तो यहाँ पर मैं जानकी ट्रेडर्स के नाम से एक फर्म क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने जानकी ट्रेडर्स डाल दिया। यहाँ पर जो भी पता है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, एड्रेस पूरा इस जगह पर आपको डालना है, ठीक है ना। फिर आपको जो भी सिटी है वो सिटी यहाँ पर डालना है। तो मैंने यहाँ पर सिटी डाल दी इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है। स्टेट में हमारा कर्सर आ गया, तो यहाँ पर स्टेट होगी इसकी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश मैंने यहाँ पर लिया और एंटर प्रेस कर दिया। और इस फर्म के अंतर्गत जो मैं अकाउंटिंग करना चाहता हूँ, फाइनेंशियल ईयर 25-26 से शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2025 की जो पहली डेट है 1 अप्रैल 2025, वो मैंने यहाँ पर रहने दिया और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके मैंने इस कंपनी को एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पर जानकी ट्रेडर्स के नाम से हमने कंपनी तो क्रिएट कर ली, लेकिन अभी क्या है कि जीएसटी से रिलेटेड हम इसमें वर्किंग नहीं कर पाएंगे। जीएसटी से रिलेटेड कोई भी फीचर हमें यहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमारी जो जानकी ट्रेडर्स फर्म है ना, तो ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो इसकी जानकारी हमको यहाँ पर देनी होगी। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसको जीएसटी से इनेबल करना होगा, तभी आपके जीएसटी फीचर यहाँ पर आएंगे और आप जीएसटी फीचर से रिलेटेड यहाँ पर कार्य कर पाएंगे, जीएसटी से रिलेटेड वर्किंग कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से F11 प्रेस करना है। जैसे आप F11 प्रेस करेंगे कंपनी फीचर में आ जाएंगे और यहाँ पर टैक्सेशन के अंतर्गत आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर लिखा हुआ होगा इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है ना। इसको आपको यस करना है और एंटर प्रेस कर देना, आप इस जगह पर आ जाएंगे। इस जगह पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर क्या है, आपको आपकी जो फर्म है उससे रिलेटेड जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है ना, तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर उससे रिलेटेड देनी होगी। तो स्टेट में बाय डिफॉल्ट मध्य प्रदेश आ गई। जब मैंने कंपनी क्रिएट किया था तो वहाँ पर मध्य प्रदेश बताया था। रजिस्ट्रेशन टाइप में हमारा कर्सर आ गया, तो यदि आप रेगुलर हैं तो यहाँ पर रेगुलर कर सकते हैं, कंपोजिशन है तो कंपोजिशन कर सकते हैं। मैं जीएसटी में हमारी जो फर्म है वो रेगुलर रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप में मैंने रेगुलर रहने दिया और एंटर प्रेस कर दिया। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी जो फर्म है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो उसका GSTIN भी होगा, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर भी होगा, वो आपको यहाँ पर डाल देना। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही कुछ भी नंबर डाल देता हूँ, ठीक है ना। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जो फर्म है वो मंथली अपनी रिटर्न फाइल करेगी या क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेगी, तो मैं यहाँ पर मंथली रहने देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, इस जो पॉपअप है इसको भी कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके मैं यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब क्या हुआ कि हमारी जो फर्म थी उसकी जो जीएसटी से रिलेटेड जानकारी थी वो मैंने यहाँ पर दे दी। अब ये हो गया कि हमारे जो भी जीएसटी से रिलेटेड फीचर्स वो यहाँ पर हमें मिलेंगे और हम जीएसटी से रिलेटेड जो वर्किंग है वो कर पाएंगे। अब अगला कार्य आपको क्या करना है कि यहाँ पर दोस्तों जो जीएसटी है वो जीएसटी कभी जीएसटी के नाम से नहीं लगती है, वो या तो सीजीएसटी एसजीएसटी के नाम से लगेगी या फिर आईजीएसटी के नाम से लगेगी, ठीक है ना। तो इस सबसे पहला कार्य आपको इसके बाद क्या करना होगा, आपको यहाँ पर लेजर क्रिएट करने होंगे, किसके, सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी के, है ना। तो लेजर क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट के बाद लेजर में जाएंगे और यहाँ पर लेजर क्रिएशन में आ गए तो किस तरह से आपको ये जो जीएसटी के लेजर हैं जिनका नेम है सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी, वो किस तरह से करेंगे क्रिएट। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको नेम में सीजीएसटी डाल देना। जब आप सीजीएसटी का लेजर क्रिएट करेंगे अंडर में आपका कर्सर आ जाएगा और अंडर में जैसे ही कर्सर आएगा साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आ जाएंगे और यहाँ पर आपको लेना है इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के अंतर्गत। तो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से मैंने ड्यूटीज एंड टैक्सेस को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स, मैं इसको जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब आपका कर्सर आ जाएगा यहाँ पर टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स, साइड में एक पॉपअप आ जाएगा टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स का, जिसमें आपको जीएसटी और अदर्स दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में जीएसटी को सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस कर देना। अब यहाँ पर टैक्स टाइप आपसे पूछा जा रहा है, तो टैक्स टाइप में आप क्या करेंगे, जब आप सीजीएसटी का लेजर बनाएंगे तो टैक्स टाइप में आप सीजीएसटी करेंगे, तो मैंने यहाँ पर सीजीएसटी कर दिया और आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेना। तो मैंने सीजीएसटी का लेजर क्रिएट कर लिया। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एसजीएसटी का लेजर क्रिएट करते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, नेम में डाल दूंगा एसजीएसटी, ठीक है ना। एसजीएसटी नेम में डाला और डालने के बाद आपको क्या करना है, एंटर प्रेस करना है और ये जो आपका लेजर रहेगा ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के अंतर्गत ही रहेगा। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में जब आप एसजीएसटी का लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में जीएसटी लेना है और टैक्स टाइप में आपको एसजीएसटी का लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ से आपको एसजीएसटी ले लेना, ठीक है ना। और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ये दूसरा लेजर बन गया।
तीसरा जो लेजर होगा वो आईजीएसटी का होगा। तो यहाँ पर नेम में मैंने आईजीएसटी डाल दिया, ये भी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस की रहेगा। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में ये भी जीएसटी के अंतर्गत ही जाएगा। और टैक्स टाइप में अब आपको क्या करना है, आईजीएसटी का जब आप लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो टैक्स टाइप में आप आईजीएसटी कीजिए और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, है ना। तो जो जीएसटी है वो जब भी लगेगा तो सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी लगेगा। तो इस तरह से हमने 3 लेजर क्रिएट कर लिए। अब होगा ये दोस्तों कि जब हम अपनी स्टेट की किसी पार्टी से परचेज करेंगे और अपनी स्टेट की किसी पार्टी को सेल करेंगे तो वहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स लगाएंगे। और जब हम अपनी स्टेट से बाहर की किसी पार्टी से परचेज करेंगे या अपनी स्टेट से बाहर की किसी पार्टी को सेल करेंगे तो वहां पर हम आईजीएसटी का लेजर लगाएंगे, ठीक है ना। अब मैंने ये कार्य कर लिया। इसके बाद अगले स्टेप में जो आपको कार्य करना है दोस्तों, तो हमारी जो फर्म है वो ट्रेडर्स फर्म है, व्यापारिक फर्म है, जिसमें कि हम प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे और सेल करेंगे ना। तो अगला जो आपको काम करना है वो आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करने होंगे, ठीक है ना। और जिन स्टॉक आइटम पर यानी जो भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के नेम से आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करने होंगे और उस प्रोडक्ट पर जो भी जीएसटी रेट है वो आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय बता देना होगा, उसी हिसाब से वो कैलकुलेट होता रहेगा। तो अगले स्टेप की ओर चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए क्रिएट में जाएंगे और क्रिएट में जाने के बाद इन्वेंट्री मास्टर्स के अंतर्गत स्टॉक आइटम लिखा हुआ मिलेगा, इस पर सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब देखिए हम कहाँ आ गए, हम आ गए स्टॉक आइटम क्रिएशन में। जब आप दोस्तों स्टॉक आइटम क्रिएशन में यहाँ पर आ जाएंगे, है ना, तो आपको क्या करना है, जो भी प्रोडक्ट हैं जिनका की व्यापार है, आपकी व्यापारिक फर्म है, उन प्रोडक्ट के नेम से स्टॉक आइटम क्रिएट कीजिए, है ना। तो यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ हमारा एक प्रोडक्ट है शुगर, तो इसको मैंने यहाँ पर शुगर ले लिया। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, अंडर इसको रखना है प्राइमरी ग्रुप के, तो यहाँ पर मैंने इसको प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत रख दिया। आप और कोई ग्रुप के अंतर्गत रखना चाहते हो तो ग्रुप आपको क्रिएट करने होंगे, है ना। इसके बाद हमारा कर्सर आ गया यूनिट में। यूनिट यानी हमारी जो शुगर स्टॉक आइटम है, शुगर प्रोडक्ट है, उसको मापने की इकाई क्या रहेगी, है ना। तो यहीं से हम अल्ट के साथ सी प्रेस करके और बना लेते हैं। पहले से क्रिएट नहीं है तो हम यहाँ पर बनाएंगे केजीएस, है ना। तो इसका जो शॉर्ट नेम रखेंगे वो हम रखेंगे केजीएस। यहाँ पर मैंने केजीएस कर दिया, एंटर प्रेस करेंगे। यूनिट क्वांटिटी कोड में हमारा कर्सर आएगा तो लिस्ट ऑफ यूनिट क्वांटिटी कोड साइड में आ जाएंगे और यहाँ पर हम इसमें से ले लेंगे केजीएस किलोग्राम्स, है ना। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में 2 रख देंगे, दशमलव के बाद हम 2 अंक और चाहेंगे इस यूनिट में, तो यहाँ पर 2 कर दिया और इसको मैंने इस तरह से एक्सेप्ट कर लिया, है ना। अब हमारा कर्सर आ गया इस जगह पर, यहाँ पर स्टेटरी डिटेल्स है और स्टेटरी डिटेल्स में आप देखेंगे तो यहाँ पर है जीएसटी एप्लीकेबिलिटी। तो जो हमारा स्टॉक आइटम है, जो हमारा प्रोडक्ट है जिसके नाम से हम स्टॉक आइटम क्रिएट करने जा रहे हैं दोस्तों, है ना, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल है, तो इसको क्या करेंगे, हम एप्लीकेबल रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल को हम एप्लीकेबल रखेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा कर्सर इस जगह पर आ जाएगा। अब जो भी स्टॉक आइटम है यानी जो भी प्रोडक्ट है उसके नाम से आप स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे हैं तो उसका HSN कोड क्या है, उस पर जीएसटी टैक्स रेट क्या है, वो आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, लिस्ट ऑफ एक्शन आपके साइड में आ गया, HSN SEC डिटेल में हमारा कर्सर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्पेसिफाई डिटेल हियर करेंगे। हर स्टॉक आइटम के लिए जो भी उस स्टॉक आइटम पर अलग अलग HSN कोड होंगे तो उनको डालने के लिए हमको यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल हियर करना होगा। मैंने कर दिया। HSN SEC में जो भी इस स्टॉक आइटम पर HSN कोड है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। मैं मान के चलता हूँ इसका 2500 HSN कोड है, ऐसे ही कुछ भी डाल देता हूँ, है ना। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो जो भी प्रोडक्ट है उस पर जो HSN कोड है वो आपको यहाँ पर डालना है। डिस्क्रिप्शन आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे तो नहीं भी डाल सकते। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अब हमारा कर्सर कहाँ आ गया, जीएसटी रेट डिटेल्स में आ गया और साइड में लिस्ट ऑफ एक्शन भी आ गया। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जीएसटी रेट डिटेल में हमारा कर्सर है। तो जो भी प्रोडक्ट है हर प्रोडक्ट पर कोई ना कोई जीएसटी टैक्स रेट होगा, 5% या 12%, 18%, 28%, है ना। तो वो आपको यहाँ पर बताना होगा, है ना। तो हमारा कर्सर आ गया जीएसटी रेट डिटेल्स में और लिस्ट ऑफ एक्शंस में ले लेंगे मैं स्पेसिफाई डिटेल हियर, क्योंकि हर स्टॉक आइटम पर अलग अलग जीएसटी टैक्स रेट होगा और उसको हम स्पेसिफाई करेंगे कहाँ, जब हम उस प्रोडक्ट के नेम से स्टॉक आइटम क्रिएट करने जाएंगे। तो यहाँ पर शुगर हमारा प्रोडक्ट है, उसके नेम से मैंने शुगर नेम से स्टॉक आइटम क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो उस पर कितना जीएसटी टैक्स रेट है वो मैं यहाँ पर बताऊंगा। अब टैक्सेबिलिटी टाइप में हमारा कर्सर आ गया। साइड में टैक्सेबिलिटी टाइप्स का एक पॉपअप भी आ गया जिसमें कि एग्जेम्प्ट भी है, निल रेटेड भी है, नॉन जीएसटी है और टैक्सेबल भी है ना। तो यहाँ पर जो भी है इसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा। जब आप जीएसटी एप्लीकेबिलिटी में नॉट एप्लीकेबल करेंगे, है ना, और नॉन जीएसटी प्रोडक्ट है तो आप यहाँ पर नॉन जीएसटी कर देंगे। यहाँ पर एग्जेम्प्ट ऑन रिलेटेड यानी जो प्रोडक्ट के नेम से आप स्टॉक आइटम क्रिएट करने जा रहे हैं उस पर कोई भी जीएसटी टैक्स नहीं है, 0 है ना, तो आप यहाँ पर एग्जेम्प्ट करेंगे या निल रेटेड करेंगे। लेकिन यदि उस पर कोई भी टैक्स परसेंटेज है, चाहे 5 हो, 12 हो, 18 हो, 28 हो, तब आपको यहाँ पर टैक्सेबल करना है। तो मैं यहाँ पर टैक्सेबिलिटी टाइप में टैक्सेबल कर दूंगा और यहाँ पर हमको बताना होगा आईजीएसटी रेट। आईजीएसटी रेट का मतलब ये है कि जो स्टॉक आइटम है
उस पर टोटल जो टैक्स है वो आपको यहाँ पर डालना होगा। जैसे कि शुगर स्टॉक आइटम है, मैं मान के चलता हूँ उस पर 5% जीएसटी टैक्स रेट है 5%, तो यहाँ पर मैं 5 डालूंगा। आईजीएसटी में फुल डालना है, और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये 2.5% सीजीएसटी और एसजीएसटी में यहाँ पर डिवाइड हो गया है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब हम इस प्रोडक्ट को अपनी स्टेट में, अपनी स्टेट की पार्टी से परचेज करेंगे या अपनी स्टेट की पार्टी से सेल करेंगे, तो वहां पर इसकी जो अमाउंट होगा स्टॉक आइटम का, उस पर 2.5% यानी 2.5% सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा। और जब हम अपनी स्टेट से बाहर की पार्टी से परचेज करेंगे, अपने स्टेट से बाहर की पार्टी को सेल करेंगे, तो उस पर टोटल 5%, उसका जो अमाउंट होगा उस पर टोटल 5% आईजीएसटी लग जाएगा ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, और जो प्रोडक्ट के नाम से आप स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे हैं उस पर जो एचएसएन कोड है वो यहीं पर स्पेसिफाई कर देना है, जो उस पर टैक्स रेट है वो भी आपको यहीं पर स्पेसिफाई कर देना है ना। अब आपको क्या करना है, इसको एंटर प्रेस करते हुए आपको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके जितने भी स्टॉक आइटम आएंगे उन स्टॉक आइटम को आप अलग अलग यहाँ पर क्रिएट करते जाएंगे, और इस स्टॉक आइटम पर जो एचएसएन कोड है, जो उस पर जीएसटी टैक्स रेट है, वो आप यहाँ पर डिफाइन करते जाएंगे, ठीक है ना। अब ये तो होगी स्टॉक आइटम की बात। इसके अलावा लेजर जब है ना, तो लेजर भी हमको क्रिएट करने होंगे, जैसे कि हमने सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी के लेजर क्रिएट किए थे, है ना। तो क्या होगा दोस्तों, जब आप लेजर क्रिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, चलिए जानते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम क्रिएट में जाएंगे और अब हम जाएंगे लेजर में। अब यहाँ पर कुछ लेजर ऐसे भी होंगे दोस्तों, जैसे कि एक्सपेंस के लेजर हैं, चार्जेस के लेजर हैं, फिक्स असेट्स का लेजर है, तो वो लेजर आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे। और वो जो आप लेजर क्रिएट करेंगे यानी सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी के अलावा जो भी आप लेजर क्रिएट करेंगे, तो उस पर जो भी जीएसटी टैक्स रेट है वो आप यहीं पर डिफाइन कर देंगे, यहीं पर बता देंगे, ठीक है ना, जिससे कि उस पर उतना ही जीएसटी टैक्स रेट उसके अमाउंट पर कैलकुलेट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है ना। स्टॉक आइटम में मैंने आपको बताया कि जो स्टॉक आइटम आप क्रिएट करेंगे उस स्टॉक आइटम का जो भी एचएसएन कोड है, जो भी जीएसटी टैक्स रेट है, वो उसी पर आप स्पेसिफाई कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी के अलावा जो भी लेजर आप क्रिएट करेंगे, तो उस लेजर पर यदि कोई जीएसटी टैक्स रेट है तो लेजर क्रिएट करते समय ही आप उसको वहां पर बता देंगे, वहां पर लगा देंगे, जिससे कि उस अमाउंट पर वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाए। चलिए कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लैपटॉप, यानी हमारी जो फर्म है उसमें काम करने के लिए हमें लैपटॉप की जरूरत पड़ी, तो मैंने यहाँ पर लैपटॉप परचेज किया, तो यहाँ पर लैपटॉप के नाम से लेजर क्रिएट करूंगा, इसकी एंट्री करनी होगी ना। अब ये जो लैपटॉप है ये फिक्स असेट्स के अंतर्गत आएगा ना, तो यहाँ पर फिक्स असेट्स मैंने ले लिया है ना। और आपको क्या करना है, एंटर प्रेस करके यहाँ पर आ जाना है। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी में इसको एप्लीकेबल करना है, यदि इस पर जीएसटी टैक्स रेट लगा कर दिया है पार्टी ने जिससे कि हमने परचेज किया है, तो यहाँ पर मैं जिसको जीएसटी एप्लीकेबल कर दूंगा। और एचएसएन एसएससी डिटेल में आ जाऊंगा, यहाँ पर कोई भी एचएसएन कोड आपको डालना है तो स्पेसिफाइड डिटेल हियर कीजिए, है ना। और यहाँ पर जो भी एचएसएन कोड है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। मैं कोई भी एचएसएन कोड यहाँ पर डाल देता हूँ दिखाने के लिए। इसके बाद जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल में हमारा कर्सर आ गया, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, इस जगह पर जब यहाँ पर आपका कर्सर आ गया, तो मैंने आपको बताया कि सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी आदि के लेजर के अलावा आप जो भी लेजर क्रिएट करेंगे जिस भी नेम से, तो उस पर जो भी जीएसटी टैक्स रेट है वो आपको यहाँ पर दे देना है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको स्पेसिफाइड डिटेल हियर करना है ना। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल है तो इसको टैक्सेबल कर दीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पर जो भी आपकी आईजीएसटी रेट है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है ना। तो मैं मान के चलता हूँ इस पर 18% आईजीएसटी रेट है, तो मैंने 18% डाला। सीजीएसटी और एसजीएसटी में 99% हो गया ना। इस तरह से आपको इसको बना लेना है और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, फिक्स असेट्स का लेजर बनाया मैंने लैपटॉप के नाम से, और उस पर जो भी जीएसटी टैक्स रेट था वो यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया। इसी तरह से आपके चार्जेस और एक्सपेंसेस के जो भी लेजर बनाने होंगे वो भी आप यहाँ पर इसी तरह से क्रिएट करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक लेबर चार्ज, ठीक है। यहाँ पर मैंने लेबर चार्ज नेम डाल दिया। अब ये जो लेबर चार्ज है ना, ये जो ग्रुप रहेगा इसका वो रहेगा इनडायरेक्ट इनकम्स, है ना। तो मैंने यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम्स ले लिया, ठीक है। और इसमें भी इसी तरह से करना है, हम इस जगह पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को मैं यहाँ पर एप्लीकेबल रखूंगा, ठीक है ना। और इस पर जो भी जीएसटी टैक्स रेट है वो मैं यहाँ पर कर दूंगा। यदि इस पर जीएसटी टैक्स रेट नहीं है तो मैं क्या करूंगा, इसको नॉट एप्लीकेबल कर दूंगा जीएसटी को, ठीक है ना। एप्लीकेबल करूंगा कब, जबकि जो भी हमारा लेबर चार्ज है उस पर कोई जीएसटी टैक्स रेट है तो यहाँ पर मैं उसको करूंगा एप्लीकेबल। तो जीएसटी एप्लीकेबिलिटी में मैंने एप्लीकेबल कर दिया। और यहाँ पर एचएसएन कोड जो है वो आप एचएसएन कोड यहाँ पर डाल सकते हैं, है ना।
स्पेसिफाइड डिटेल हियर कीजिए, जो भी HSN कोड है वो आप यहाँ पर डाल देते हैं। मैं कुछ भी यहाँ पर इस तरह से डाल देता हूँ, आपको जो भी HSN कोड है इसका वो आप यहाँ पर डाल देंगे, है ना। सर्विस के अंतर्गत आएगा ये, ठीक है ना। इसके बाद हमारा कर्सर आ गया यहाँ पर GST रेट डिटेल्स में, ठीक है ना। इस जगह आ जाएंगे तो यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल हियर करेंगे, टैक्सेबिलिटी में इसको टैक्सेबल करेंगे, है ना। और इस जगह पर हम क्या करेंगे, IGST रेट मान के चलता हूँ, इस पर 18% है तो मैंने 18% यहाँ पर सेट किया, 9% CGST और SGST हो गया, ठीक है ना। और इस तरह से मैंने यहाँ पर सर्विस लेते हुए इस लेजर को क्रिएट कर लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद एक एक्सपेंसेस के लेजर भी होंगे, तो यहाँ पर मैं लेबर के नेम से ही एक्सपेंसेस लेबर एक्सपेंसेस भी यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना। और ये रहेगा दोस्तों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत, तो इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत कर दिया मैंने। यहाँ पर इसको मान के चलता हूँ, इस पर भी GST एप्लीकेबल है, तो यहाँ पर मैंने GST एप्लीकेबिलिटी में इसको एप्लीकेबल रहने दिया। यहाँ पर जो भी इसका HSN कोड होगा स्पेसिफाइड डिटेल क्लियर करके आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर GST रेट में हमारा कर्सर आ गया, यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल हियर करेंगे, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल है तो इसको टैक्सेबल कर देंगे, और यहाँ पर हम कर देंगे इस पर भी 18%, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि हमने लेबर चार्ज और लेबर एक्सपेंस दो लेजर बनाए। अब होगा ये दोस्तों कि जब हम परचेज करेंगे और परचेज करने पर हमारा जो सप्लायर है वो परचेज के बिल में जो भी लेबर का चार्ज लगा कर देगा, है ना, उस पर 18% GST भी रहेगा। तो जो भी लेबर चार्ज लगा कर वो देगा ना, तो उसका हम क्या करेंगे, लेबर एक्सपेंस के नाम से एंट्री जो लेजर है उसका यूज करेंगे। और जब हम सेल में लेबर चार्ज करेंगे ना, तो लेबर चार्ज का लेजर वहां पर लगाएंगे, और उसका जो अमाउंट होगा उस पर ऑटोमेटिक जो हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है 18% GST रेट, वो उस पर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको आपको क्रिएट कर लेना है। अब ये जो भी लेजर थे वो लेजर आपको कैसे क्रिएट करना है, स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करना है वो आपने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री करके दिखाते हैं आपको कि हमने जो भी यहाँ पर GST इंप्लीमेंट किया है स्टॉक आइटम पर लेजर में, वो वहां पर कैलकुलेट हो रहा है ऑटोमेटिक या नहीं हो रहा है। तो हम चलते हैं बाउचर्स में, बाउचर्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, यहाँ पर F9 प्रेस करेंगे, परचेज बाउचर हमारे सामने इस तरह से ओपन होकर आ गया। यहाँ पर चेंज मोड में जाएंगे और इसको आइटम इनवॉइस मोड में कर लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ मान के चलता हूँ 1 अप्रैल 2025 में परचेज करने जा रहा हूँ, हमारे एक सप्लायर है उनसे, रमन ट्रेडर्स, है ना। तो उनका जो इनवॉइस है वो यहाँ पर इनवॉइस नंबर मैंने डाल दिया, जो बिल हमने लिया उनसे परचेज का उस पर जो बिल नंबर है वो मैंने डाल दिया, डेट डाल दी। पार्टी अकाउंट नेम में अल्ट के साथ C प्रेस करके यहाँ से एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं क्रेडिटर पार्टी का, सप्लायर का, ठीक है ना। तो यहाँ पर सप्लायर हमारे रमन ट्रेडर्स, मैंने रमन ट्रेडर्स रख दिया। यहाँ पर अंडर रहेगा दोस्तों, जब आप सप्लायर का लेजर क्रिएट करेंगे जिनसे कि आप परचेज कर रहे हैं, तो अंडर ये जाएगा सन्ड्री क्रिएटर ग्रुप के, सन्ड्री क्रिएटर ग्रुप मैंने किया। और इस तरह से यहाँ पर इनकी जो भी डिटेल है, इनका एड्रेस आदि आप दे देंगे, और इनकी जो स्टेट है वो आप स्टेट यहाँ पर दे देंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ कि जिनसे मैं परचेज कर रहा हूँ, हमारे सप्लायर हैं रमन ट्रेडर्स, वो आगरा में है, उनकी जो फर्म है वो, और स्टेट हो जाएगी यहाँ पर उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर स्टेट मैंने उत्तर प्रदेश किया, और उनका GST नंबर जो भी है वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है ना। और इस तरह से मैंने इनको लेजर को क्रिएट कर लिया। अब ये लेजर कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का, और हमारी फर्म कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, है ना। तो ये जो हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो परचेज हो रही है ना, वो दोस्तों किस में जाएगी, वो जाएगी इंटर स्टेट परचेज में ना। और इंटर स्टेट परचेज होगी यानी हमारी स्टेट से बाहर की परचेज होगी, तो IGST टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पर IGST टैक्स हमको कैलकुलेट कराना होगा। अब हमारा परचेज लेजर में कर्सर है, तो यहाँ पर हम एक परचेज का लेजर भी क्रिएट कर लेते हैं, जो कि हमें क्रिएट करना होगा। परचेज किया और परचेज के अंतर्गत ही रहेगा, तो परचेज अकाउंट ग्रुप मैंने यहाँ पर ले लिया। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को मैं यहाँ पर यस रखूंगा। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, जब आप परचेज का लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ भी आपको डिफाइन नहीं करना है, ना तो HSN कोड डिफाइन करना है और ना ही GST रेट डिफाइन करना है। वो क्या होगा कि जो हमने स्टॉक आइटम क्रिएट किए हैं, है ना, उन स्टॉक आइटम को जब हम लगाएंगे तो उस पर जो हमने टैक्स दे रखा है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, और उस पर जो मैंने HSN कोड दे रखा है वो इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर परचेज का लेजर मैंने बनाया परचेज अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को यस रखा, और इसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पर कोई भी HSN कोड इसमें डिफाइन नहीं किया, कोई भी GST रेट डिफाइन नहीं किया, कंट्रोल के साथ A प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या हो गया, परचेज कर रहे हैं तो परचेज हम कोई ना कोई प्रोडक्ट करेंगे, और उन प्रोडक्ट के नाम से मैंने स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखे हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर स्पेस की प्रेस करेंगे तो जो प्रोडक्ट आपने क्रिएट कर रखे होंगे वो यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स में मिल जाएंगे। मैंने एक ही प्रोडक्ट यहाँ पर क्रिएट कर रखा था, तो शुगर को मैंने यहाँ पर लगा दिया। कितनी क्वांटिटी में परचेज कर रहा हूँ, है ना, तो यहाँ पर मैं मान के चल रहा 200 किलोग्राम परचेज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 200 किलोग्राम आ गया, ठीक है ना। क्योंकि मैंने जो शुगर स्टॉक आइटम बनाया था उसकी जो मापने की इकाई थी वहां पर सिंबल रखा था KGS किलोग्राम्स, ठीक है ना, तो वो KGS यहाँ पर आ गया। पर क्वांटिटी की रेट क्या है, तो 50 रुपए पर किलोग्राम है, तो यहाँ पर 50 रुपए पर किलोग्राम कर दिया, 10,000 रुपए ये आ गया, ठीक है ना।
अब मुझे और कोई स्टॉक आइटम नहीं लगाना है। अब मैं एक बार और एंटर प्रेस करूंगा। अब क्या करना है दोस्तों, मुझे इस पर आईजीएसटी टैक्स कैलकुलेट कराना है, क्योंकि हमारी जो रमन ट्रेडर्स सप्लायर है उन्होंने भी आईजीएसटी टैक्स कैलकुलेट कराया है, क्योंकि ये इंटर स्टेट सप्लाई का मामला है ना। तो यहाँ पर आईजीएसटी का लेजर मैंने क्रिएट कर रखा था। जैसे ही आईजीएसटी का लेजर क्रिएट किया, ये देखिए एंटर किया, 500 रुपए इस पर आईजीएसटी टैक्स लग गया, क्योंकि शुगर जो स्टॉक आइटम था उस पर मैंने 5% आईजीएसटी टैक्स रेट वहां पर सेट किया था। तो 10,000 जो इसकी वैल्यू 10,000 का 5% कितना हो गया, 500 रुपए। तो इसने 500 रुपए यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। इसके अलावा क्या किया था हमने, यहाँ पर लेबर चार्ज और लेबर एक्सपेंस के लेजर भी बनाए थे, है ना। तो हमारे सप्लायर ने इसमें लेबर चार्ज लगा के दिया है, वो हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेबर एक्सपेंस का लेजर यहाँ पर लगाएंगे, जिस पर कि मैंने 18% जीएसटी टैक्स रेट सेट कर रखा था। मान के चलता हूँ ये 100 रुपए है। जैसे ही मैंने 100 रुपए करके एंटर प्रेस किया, ये 518 रुपए जीएसटी का अमाउंट हो गया, यानी 10,000 पर 5%, तो उसने जो स्टॉक आइटम पर टैक्स था वो ले लिया। और 100 रुपए पर जो लेबर एक्सपेंस है 100 रुपए, इस पर मैंने 18% जीएसटी टैक्स रेट सेट करा था, तो 18 रुपए इसमें और बढ़ गए, यानी ये 518 रुपए हो गया ना। तो इस तरह से हमारा ये जो कार्य है वो पूरी तरह से सही हो रहा है, ऑटोमेटिक यहाँ पर टैक्स जो है कैलकुलेट हो रहा है। अब इसी स्टॉक आइटम को हम सेल करते हैं ना। अब F8 प्रेस करते थे, सेल्स वाउचर यहाँ पर आ गया। और मान के चलते हैं यहाँ पर हमारे एक डेटर्स हैं, तो उनका भी लेजर यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। दीपक डेटर्स मान के चलता हूँ, ठीक है ना। दीपक डेटर्स मैंने रखा अंडर, जब जिसको आप सेल करने जा रहे हैं ना वो आपकी डेटर्स पार्टी होगी, तो इसको आपको क्या करना होगा, इसको रखना होगा सन्डी डेटर्स ग्रुप में। तो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से मैंने सन्डी डेटर्स लिया और एंटर प्रेस कर दिया, है ना। इसके अलावा यहाँ पर आ गया और इनका जो भी एड्रेस आदि है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, इनकी स्टेट है वो डाल देंगे। तो मान के चलता हूँ इनकी स्टेट मध्य प्रदेश ही है, यानी हमारी जो फर्म है वो भी मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। और दीपक डेटर्स जो है जिनको कि हम सेल करने जा रहे हैं, हमारे डेटर्स हैं वो भी मध्य प्रदेश के, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। और इनका जो GSTIN नंबर है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी मुझे सेल्स का लेजर क्रिएट करना होगा, तो अल्ट के साथ C प्रेस कर दिया और यहाँ पर सेल्स का लेजर मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। अंडर रहेगा ये सेल्स अकाउंट के, और सेल्स अकाउंट के अंतर्गत मैं ये सेल्स का लेजर क्रिएट करने जा रहा हूँ। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को यस रहने दूंगा। और यहाँ पर भी मैं सेल्स का लेजर बनाते समय ना तो HSN कोड यहाँ पर कोई डिफाइन करूंगा और ना ही GST रेट डिफाइन करूंगा, है ना, क्योंकि एक ही हम कॉमन लेजर लेकर चल रहे हैं। अगर हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे 5%, तो सारे स्टॉक आइटम पर ये 5% ही कैलकुलेट करेगा ना। तो यहाँ पर नहीं करना है, हमने स्टॉक आइटम में कर दिया और जो लेजर बनाए थे उन लेजर पर बता दिया कितना GST रेट लगेगा। तो यहाँ पर गुड्स लेते हुए टाइप ऑफ सप्लाई में और कंट्रोल के साथ A प्रेस करके मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब इसी स्टॉक आइटम को हम यहाँ पर सेल करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, S लिखा, तो देखिए शुगर आ गया। और यहाँ पर 200 की क्वांटिटी थी, तो मैं पूरे 200 की क्वांटिटी यहाँ पर सेल करने जा रहा हूँ। 50 रुपए पर किलो मैंने परचेज किया था, 55 रुपए पर किलोग्राम में 5% इस पर मुनाफा लेकर ऐड करके, यानी जो प्रॉफिट है वो 5% मैंने बढ़ा दी। 50 रुपए पर किलो लिया था, मैं परचेज की थी, 55 रुपए पर किलो में मैं इसको सेल करने जा रहा हूँ। ये 11,000 रुपए हो गया, है ना। अब मुझे और कोई स्टॉक आइटम लगाने होते तो मैं यहाँ पर लगा लेता। अब कोई स्टॉक आइटम नहीं लगाना है, अब मुझे लेजर लगाने हैं, तो एक बार और एंटर प्रेस करूंगा। अब ये क्या हो गया दोस्तों, ये इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रही है, यानी हमारी जो फर्म है वो भी मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है और ये दीपक ट्रेडर्स जो है इनकी फर्म है वो भी मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। तो जब आप इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन करेंगे तो वहां पर CGST और SGST कैलकुलेट किया जाएगा। अब जैसे ही मैं CGST और SGST कैलकुलेट करूंगा तो 11,000 रुपए पर 2.5% CGST और 2.5% SGST कैलकुलेट हो जाएगा। IGST कैलकुलेट होता है तो पूरा 5% हो जाता है, जो भी हमने टोटल टैक्स डाला है वो। और जब CGST और SGST करेंगे तो वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगा ना। अब देखिए मैं यहाँ पर CGST लगाता हूँ, तो ये देखिए 275 रुपए आ गया, यानी 11,000 रुपए का 2.5% निकालेंगे 275 रुपए हो जाएगा। SGST भी इतना ही लग जाएगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो भी चार्जेस हैं वो हम चार्जेस लगा रहे हैं। तो यहाँ पर लेबर चार्ज के नेम से मैंने जो लेजर क्रिएट कर रखा था वो लेबर चार्ज में यहाँ पर लगा देता हूँ, जो कि इनडायरेक्ट इनकम्स के अंतर्गत था, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर ले लिया और मान के चलता हूँ 200 रुपए में लगाने जा रहा हूँ इसके। तो 200 रुपए लगाकर जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो 200 रुपए पर 18% जो है 99% CGST SGST का अमाउंट में और ऐड हो जाएगा ना। तो देखिए 275 है, अब ये 293 हो गया। CGST और SGST देखेंगे तो ये देखिए 293 हो गया, है ना। इस तरह से जो भी हमने स्टॉक आइटम क्रिएट किए उन स्टॉक आइटम पर जो भी मैंने टैक्स डिफाइन किया था वो यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है। और जो भी मैंने लेबर चार्ज आदि के एक्सपेंस के जो लेजर आप क्रिएट करेंगे उन पर भी ऑटोमेटिक जो भी आप GST टैक्स रेट डालेंगे वो यहाँ पर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से अब मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया।
अब इस तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, जीएसटी वर्किंग करनी है। जीएसटी वर्किंग के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको अपनी कंपनी की जीएसटी रिलेटेड जानकारी देनी है, फिर आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी जो टैक्स के लेजर है वो क्रिएट करने हैं, फिर आपको आपकी व्यापारिक फर्म है तो आपको जो भी प्रोडक्ट है उनके नाम से स्टॉक आइटम करना है क्रिएट, और उसी स्टॉक आइटम पर जो भी HSN कोड है, जो भी जीएसटी रेट है वो उसी समय डिफाइन कर देना है। इसके अलावा आप जो लेजर क्रिएट करेंगे उन लेजर पर जो भी जीएसटी टैक्स रेट है वो आप डिफाइन कर दीजिए उसी जगह पर, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी को छोड़कर बाकी जो भी लेजर बनाएंगे, जैसे कि हमने लैपटॉप का लेजर क्रिएट किया था। इसके अलावा यहाँ पर हमने जो एक्सपेंसेस और चार्जेस के लेजर क्रिएट किए थे तो उन पर जो भी जीएसटी टैक्स रेट था मैंने उसी समय डिफाइन कर दिया था। तो इस तरह से दोस्तों आपको जीएसटी कार्य करना है। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर आपकी जो GSTR1 रिपोर्ट जो भी आप एंट्रीज करेंगे उन एंट्रीज के आधार पर ऑटोमेटिक GSTR1 रिपोर्ट तैयार होगी, और उस GSTR1 रिपोर्ट के बेस पर आप जीएसटी पोर्टल पर जाकर बेहद आसानी से अपनी GSTR1 रिटर्न फाइल कर पाएंगे, और उसमें सारा का सारा जीएसटी अमाउंट वहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से GSTR3B रिटर्न भी यहाँ पर तैयार होगी, और GSTR3B रिटर्न जो रिपोर्ट है वो तैयार होगी, और उस GSTR3B रिपोर्ट के बेस पर आप GSTR3B रिटर्न भी भर पाएंगे बेहद आसानी के साथ। तो मैं समझता हूँ आज का जो टॉपिक था वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।